छोटी तीज। सनातन धर्म में वर्ष का सबसे पहला त्योहार छोटी तीज होता है। ये श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में तृतीया को होता है। इस छोटी तीज के अवसर पर नवविवाहित दुल्हन को ससुराल से उपहार मिलते हैं। इन उपहार को सिंजारा कहते हैं। छोटी तीज के दिन महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं, अर्थात लहरिया चुन्नी ओढ़ती हैं। छोटी तीज प्रेम का त्यौहार है, पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है। राजस्थान में छोटी तीज जयपुर की बहुत प्रसिद्ध है। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। राजस्थान में इसे कहीं कहीं राखोड़ी पूनम या राखड़ी पूनम भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें उपहार देते हैं तथा उनकी सुरक्षा का वचन देते हैं। बड़ी तीज। बड़ी तीज भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में तृतीया को होती है। बड़ी तीज को राजस्थान में बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। राजस्थान में बड़ी तीज बूंदी की बहुत प्रसिद्ध है। ऊप छठ। ऊप छठ भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में षष्ठी के दिन होती है। राजस्थान में ऊप छठ को हल छठ या बलराम छठ भी कहते हैं। इस दिन किसान अपने हल की पूजा करते हैं। लड़कियां, महिलाएं पूरे दिन खड़ी रहकर व्रत पूरा करती हैं। जब तक व्रत रहता है बैठती नहीं है। ये व्रत अच्छा वर मिलने की कामना में रखा जाता है और महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होती है। इस दिन कृष्ण जी का जन्मदिन होता है। इस दिन कई जगह कृष्ण जी की झांकियां निकाली जाती हैं, उपवास रखा जाता है। देश के कई हिस्सों में दही हांडी का प्रोग्राम भी होता है। गोगा नवमी। गोगा नवमी त्यौहार राजस्थान में भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में नवमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन किसान अपने हल को राखी बांधता है और उसमें 9 गांठ लगाता है। गोगा नवमी के दिन राजस्थान में 2 जगह मेले लगते हैं। एक चूरू शहर में ददरेवा स्थान पर लगता है और दूसरा हनुमानगढ़ शहर में गोगा मेड़ी स्थान पर लगता है। राखी के दिन भाई जो अपने हाथ में राखी बंधवाते हैं वो इसी दिन राजस्थान के लोग खोल देते हैं। बछ बारस। बछ बारस भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में द्वादशी के दिन होती है। इस दिन गाय की संतान यानी बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं रसोई घर में चाकू का प्रयोग नहीं करती हैं, इसलिए ज़्यादातर घरों में साबूदाने की खिचड़ी बनाई जाती है। सती अमावस्या। सती अमावस्या भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन होती है। सती सती माता का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में झुंझुनू में है। सती माता को दादी सती या सतियों की रानी भी कहा जाता है। सती माता का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के झुंझुनू शहर में लगता है। सती माता का वास्तविक नाम नारायणी देवी था और उनके पति का नाम तन धन दास अग्रवाल था। नारायणी देवी अपने पति तन धन दास के साथ सती हो गई थी। बाबेरी दूज। बाबेरी दूज या बाबेरी बीज भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में द्वितीया के दिन मनाई जाती है। इसे बाबा रामदेव जयंती भी कहते हैं क्योंकि इस दिन राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। बाबा रामदेव का मेला द्वितीया से लेकर एकादशी तक चलता है। बाबा रामदेव का प्रसिद्ध मेला जोधपुर के पास रुणीचा में लगता है। इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। बाबा रामदेव राजस्थान व गुजरात में बहुत प्रसिद्ध है। गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दिन होती है। इसे कलंक चतुर्थी या चतरा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चांद देखना सही नहीं माना जाता है। इस दिन 2 प्रसिद्ध मेले राजस्थान में लगते हैं। एक रणथंबोर में त्रिनेत्र गणेश मेला, दूसरा जैसलमेर में चुंगी तीर्थ मेला। शिव चतुर्थी भी इसी दिन होती है। ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन होती है। इस दिन
सप्तऋषि जी की पूजा की जाती है। इस दिन माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन होता है। इस दिन दो प्रसिद्ध मेले राजस्थान में लगते हैं। पहला भरतपुर में कामा स्थान पर भोज थाली मेला लगता है और दूसरा नागौर में जोरड़ा स्थान पर हरिराम जी का मेला लगता है। राधा अष्टमी। राधा अष्टमी भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन होती है। यह कृष्ण जी की परम प्रिय राधा रानी जी के जन्म का दिन है। इस दिन अजमेर में सलीमाबाद स्थान पर निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। तेजा दशमी। तेजा दशमी भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में दशमी के दिन होती है। तेजा जी राजस्थान के लोक देवता हैं। तेजा जी को वीर तेजा जी भी कहा जाता है। तेजा जी का जन्म नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। वह गायों के रक्षक माने जाते हैं। इस दिन राजस्थान में कई जगह मेले लगते हैं। इस दिन कुचामन सिटी के डिडवाना गांव में पर्वतसर स्थान में तेजा जी पशु मेला लगता है। जल झूलनी। जल झूलनी एकादशी को देव झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस एकादशी भी कहा जाता है। जल झूलनी भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी अर्थात ग्यारस के दिन होती है। इस दिन भगवान कृष्ण जी को स्नान करवाया जाता है। अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी के दिन होती है। इस दिन गणेश विसर्जन यानी गणपति विसर्जन भी होता है। श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं और यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तक यानी पूरे 16 दिनों तक रहते हैं। लड़कियां 16 दिनों तक सांझी माता की पूजा करती हैं। सांझी मिट्टी और गोबर की बनाई जाती है। नाथद्वारा में सांझी केले की बनाई जाती है। उदयपुर में सांझी का मंदिर मत्स्येंद्र नाथ जी मंदिर है। अमावस्या के दिन थम्बूड़ा व्रत रखा जाता है। इन दिनों में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण भोज करवाया जाता है और कौवों को भी भोजन करवाया जाता है। श्राद्ध में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन होती है। इस दिन पूर्ण चांद यानी पूरा गोल चांद दिखता है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखने से वह अमृत समान बन जाती है और ऐसी खीर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। इस दिन जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव होता है जिसे माण महोत्सव भी कहते हैं। यहाँ मेला लगता है। इस दिन चित्तौड़ में भी मीरा महोत्सव मनाया जाता है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष। चतुर्थी के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। अष्टमी के दिन महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। त्रयोदशी के दिन धनतेरस होती है। इसे धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन बर्तन खरीदना अच्छा माना जाता है। चतुर्दशी के दिन रूप चतुर्दशी होती है। ये दीपावली के एक दिन पहले होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अपने रूप को चमकाया जाता है। दीपावली। दीपावली कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन होती है। इस दिन भगवान महावीर का निर्वाण दिवस होता है। इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी का भी निर्वाण दिवस होता है। गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में एकम के दिन होती है। इसे अन्नकूट महोत्सव भी कहते हैं। इस दिन कृष्ण जी की पूजा होती है। इस दिन गिरिराज पर्वत की भी पूजा होती है। इस दिन गाय की भी पूजा होती है। गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है क्योंकि गाय दूध देती है जो स्वास्थ्य रूपी धन के लिए लाभदायक होता है। नाथद्वारा का अन्नकूट महोत्सव बहुत प्रसिद्ध है। इस दिन यहाँ अन्नकूट प्रसाद बंटता है। गोवर्धन पूजा के पीछे मान्यता ऐसी है कि पहले इंद्र देवता की पूजा की जाती थी। कृष्ण जी ने गिरिराज पर्वत की पूजा करने को कहा जिससे इंद्र देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी जिसके चलते भयानक स्थिति पैदा हो गई। ये देखकर कृष्ण जी ने गिरिराज पर्वत को
अपनी अनामिका उंगली अर्थात सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी को उसकी शरण में आने को कहा। सभी उस पर्वत की शरण में आ गए और वर्षा से बचे रहे। ये देखकर तो इंद्र देवता और क्रोधित हो गए। उन्होंने वर्षा और तेज कर दी। उसके बाद भी कृष्ण जी पर्वत को उसी तरह उंगली पर उठाए खड़े रहे और सभी पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। इंद्र देवता कुछ समझ नहीं पाए और फिर उन्होंने इसका कारण पता लगाया और फिर उन्हें समझ आ गया कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है और फिर बाद में उन्होंने कृष्ण जी से माफी मांगी। नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव में भील जाति के लोग बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। देव ऊठनी। देव ऊठनी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन होती है। देव ऊठनी को प्रबोधनी एकादशी, तुलसी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन देवता निद्रा से उठ जाते हैं अर्थात नींद से उठ जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। महालक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। तुलसी पूजा भी की जाती है। इसी दिन से पुष्कर मेले की शुरुआत होती है। सत्यनारायण पूर्णिमा। सत्यनारायण पूर्णिमा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन होती है। इस दिन सत्यनारायण का व्रत रखा जाता है। सत्यनारायण जी की कथाएं की जाती हैं। इससे हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, संतान की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण विष्णु जी का ही रूप माने जाते हैं। इस दिन अजमेर के पास पुष्कर में पुष्कर मेला लगता है। बीकानेर के पास कोलायत में कोलायत मेला लगता है और झालावाड़ में झालड़ पाटन जगह पर चंद्रभागा मेला लगता है। सवाई माधोपुर में जहाँ तीन नदियाँ चंबल नदी, बनास नदी और सीप नदी का संगम होता है अर्थात त्रिवेणी संगम होता है, उस जगह पर रामेश्वरम मेला लगता है। चंद्रभागा मेला को हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। यह एक पशु मेला होता है। इसमें मालवीय नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है। बीकानेर मेला। बीकानेर में कपिल मुनि का आश्रम है। पहले इसे कपिलयातन कहते थे। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का सिद्धांत दिया था। इस जगह पर बीकानेर का कोलायत मेला लगता है। पुष्कर मेला। इसे तीर्थराज कहते हैं। इसे कोकण तीर्थ भी कहते हैं। इसे तीर्थों का मामा भी कहते हैं। इस पुष्कर झील के आसपास 52 घाट है। यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ सावित्री मंदिर है। सावित्री जी ब्रह्मा जी की पत्नी है जो रूठ कर पुष्कर आ गई थी। यहाँ गायत्री मंदिर है। यहाँ विष्णु जी का बरहा मंदिर है और विष्णु जी का रंगनाथ मंदिर भी है। तिल चतुर्थी। तिल चतुर्थी माघ मास में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन होती है। तिल चतुर्थी को संकटहरण चतुर्थी भी कहते हैं। तिल चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन तिल से जुड़े धर्म कर्म किए जाते हैं। इस दिन तिल गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। इस दिन तिल का दान किया जाता है। गणेश भगवान को तिलकुट का भोग लगाया जाता है। इस दिन संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखा जाता है। षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी माघ मास में कृष्ण पक्ष में एकादशी के दिन होती है। इस दिन 6 प्रकार के तिलों का दान किया जाता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन स्नान करते समय जल में थोड़ा काला तिल मिला लेना चाहिए। तिलक करते समय भी तिल का उपयोग करना चाहिए। मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या माघ मास में कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन होती है। जब माघ मास में चंद्रमा और सूर्य दोनों मकर राशि में एक साथ होते हैं तब मौनी अमावस्या होती है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखा जाता है। इस दिन शाही स्नान होता है। ये शाही स्नान आम इंसान के लिए नहीं होता है, बल्कि इस दिन शंकराचार्य, मठाधीश, अखाड़े के महामंडलेश्वर आदि स्नान करते हैं। इस दिन दान करने से बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, एक माघ मास में और दूसरी आषाढ़ मास में। यह शुक्ल पक्ष में एकम को प्रारंभ होती है। अपने घर में एकांत में आसन बनाकर
माँ जगदम्बा की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। इसमें विशेष पूजन, साधना, हवन और पाठ किया जाता है। जितने भी पूजा पाठ किए जाते हैं वो सभी गुप्त रूप से किए जाते हैं, अर्थात इसका प्रदर्शन नहीं किया जाता है। इसमें माथे पर तिलक लगाकर, आसन को पवित्र रखकर, शिखा को बांधकर पूजा पाठ करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसमें माँ जगदम्बा को स्नान करवाया जाता है, माँ का श्रृंगार किया जाता है, माँ को भोग लगाया जाता है और पाठ किया जाता है। ये सब 9 दिन तक चलता है। विशेष रूप से इसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सब गुप्त रूप से होना चाहिए। वेणेश्वर मेला। वेणेश्वर मेला माघ मास में शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन होता है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इसे वांगड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। यह डूंगरपुर में नवाटापरा स्थान पर होता है। यहाँ शिव जी का खंडित मंदिर है। यहाँ 3 नदियों का संगम भी है। 3 नदियाँ जैसे माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी। वेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी महाराज ने की थी। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि फागुन मास में कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को होती है। इस दिन सवाईमाधोपुर शहर में शिवाड़ स्थान पर घुश्मेश्वर मेला लगता है। मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर शिवलिंग धरती से अपने आप निकला था, पर पूरा नहीं निकल पाया, थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ रह गया था। इसीलिए इसे घुश्मेश्वर महादेव कहते हैं। इस दिन शिवजी के 108 नाम का जाप किया जाता है। इस दिन शिवजी की पूजा में आंख, धतूरा, महापुष्प, सफेद चंदन, सफेद फूल, मौसमी, गंगा जल, गाय के दूध आदि का उपयोग करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। इस दिन व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामना पूरी होती है, कष्ट एवं संकट दूर होते हैं, भय से मुक्ति मिलती है, शिव कृपा से आरोग्य प्राप्त होता है, सौभाग्य बढ़ता है। भगवान शिव की आराधना करने का यह दिन सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन मिट्टी के लोटे में पानी या दूध भरकर ऊपर से बेलपत्र, आंख, धतूरे के फूल, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर आसपास शिवलिंग ना हो तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय का जाप इस दिन करना चाहिए। शिवजी इसी दिन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यह दिन आत्मशुद्धि और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। फुलेरा दूज। फुलेरा दूज फागुन मास में शुक्ल पक्ष में द्वितीया के दिन होती है। फुलेरा दूज होली के आगमन का प्रतीक है। मान्यता के अनुसार जब कृष्ण जी गोकुल वृंदावन से मथुरा चले गए थे और व्यस्तता के चलते वृंदावन नहीं आ पाए थे, यह देखकर राधा दुखी हो गई थी। ये देखकर राधा की सहेलियां भी कृष्ण जी से रूठ गई थी। पुष्प मुरझा गए, वन सूखने लगे। वन की स्थिति देखकर कृष्ण जी समझ गए और वृंदावन राधा से मिलने आए। ये देखकर राधा बहुत खुश हुई। चारों ओर हरियाली छा गई। कृष्ण जी ने राधा को छेड़ते हुए एक खिल रहे फूल को राधा पर फेंका। राधा ने भी ऐसा ही किया। फिर ग्वाले और गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल बरसाए। तब से आज तक प्रतिवर्ष मथुरा में फूलों की होली खेली जाती है। इस समय शादियों का सावा होता है। फुलेरा दूज पर विवाह करने से युगल का वैवाहिक जीवन मधुरता से गुजरता है। इस दिन बिना मुहूर्त के भी विवाह किए जाते हैं। फुलेरा दूज से ही होली की शुरुआत होती है। फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में विशेष झांकियां निकाली जाती हैं। इस दिन कृष्ण जी और राधा की पूजा होती है। होली। होली फागुन मास में शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन होती है। अजमेर में बिनाए स्थान पर कोड़ा मार होली खेली जाती है। करौली के महावीर जी स्थान पर लठमार होली खेली जाती है। बाड़मेर में पत्थर मार होली खेली जाती है। बाड़मेर में ईलो जी की बारात निकलती है। ईलो जी होलिका के मंगेतर थे।
कोटा में सांगोद स्थान पर भगवान की झांकियां निकालते हैं, जिसे नहाण कहते हैं। ब्यावर में बादशाह की सवारी निकलती है। बादशाह यानी टोडरमल जी की सवारी निकलती है। जयपुर में इस दिन एक रंगमंच यानी नाटक होता है, जिसका नाम है जन्म परण मरण का त्योहार। धुलंडी धुलंडी चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में एकम के दिन मनाई जाती है। इस दिन ईलो जी की पूजा की जाती है। ईलो जी को छेड़छाड़ का देवता भी कहा जाता है। मान्यता है कि ईलो जी की पूजा करने से बांझ औरतों को संतान की प्राप्ति होती है। ईलो जी होलिका के होने वाले पति थे। जब ईलो जी बारात लेकर होलिका से विवाह करने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि होलिका जल चुकी है, क्योंकि प्रहलाद को मारने के चक्कर में होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई थी। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, परंतु होलिका जलकर मर गई थी। ईलो जी ने होलिका की जली हुई राख देखी तो ईलो जी बहुत दुखी हुए और होलिका की पड़ी हुई राख की धूल में लोटपोट हो गए और उस धूल को विलाप में उड़ाने लगे। इसी धूल शब्द से धुलंडी बना। अब लोग इस दिन राख की जगह गुलाल एक दूसरे पर उड़ाकर धुलंडी मनाते हैं, जिसे आम भाषा में होली खेलना कहते हैं। शीतला अष्टमी शीतला अष्टमी चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन होती है। यह होली के 8 दिन बाद होती है। शीतला अष्टमी को राजस्थान में बाशोड़ा भी कहते हैं। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। जोधपुर में चाक्षु स्थान पर शीतला अष्टमी को गधों का मेला लगता है। मान्यता है कि शीतला माता की पूजा करने से कई प्रकार के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। कई तरह के रोग दूर होते हैं। खसरा और चेचक जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। मान्यता के अनुसार शीतला माता को बासी और ठंडा खाना प्रिय है, इसलिए इस दिन ताजा खाना नहीं खाया जाता है। एक दिन पहले का पका हुआ खाना खाया जाता है। इस बासी खाने के बारे में कहा जाता है कि ये आसानी से पच जाता है। इसमें लाभकारी बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो पेट के लिए फायदेमंद होते हैं। ये खाना शरीर को ठंडक देता है, क्योंकि गर्मी का वक्त होता है और पेट को आराम मिलता है। इसके अंतर्गत बासी रोटी और दूध खाना चाहिए। कड़ी चावल भी खा सकते हैं। ठंडी खीर और हलवा, गुड़ में बनी मिठाइयाँ खा सकते हैं। शीतला माता की सवारी गधा है। जौहर मेला जौहर मेला चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में एकादशी के दिन लगता है। यह मेला 3 दिनों तक चलता है। यह मेला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लगता है। इस मेले में 3 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। इसकी शुरुआत सन 1948 ईस्वी में हवन के रूप में हुई थी। बाद में जौहर श्रद्धांजलि समारोह के रूप में मनाने लगे। सन 1986 ईस्वी में इसका नाम बदलकर जौहर मेला कर दिया गया। गणगौर गणगौर राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। काफी समय पहले जयपुर राजा के महल सिटी पैलेस से इसकी शुरुआत हुई थी। पुरानी मान्यता के अनुसार गणगौर का त्यौहार शिव पार्वती की आराधना के लिए मनाया जाता है। होली के अगले दिन इस त्यौहार की शुरुआत हो जाती है। गणगौर का त्यौहार 16 दिनों तक चलता है। महिलाएं इसे अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए मनाती हैं। मान्यता है कि माता पार्वती विवाह के पश्चात 16 दिनों के लिए अपने पीहर आ गई थी। फिर उन्हें लेने स्वयं शिव भगवान गए थे। आज भी नवविवाहिता विवाह के पश्चात अपने मायके आती हैं और 16 दिनों तक गणगौर की पूजा करके अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं। ये राजस्थान में हिंदू धर्म का वर्ष का आखिरी त्यौहार माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात जितने भी तीज त्योहार थे वो सब गणगौर ले गई, अर्थात गणगौर के साथ समाप्त हो गए। गणगौर का त्यौहार जयपुर और उदयपुर का बहुत प्रसिद्ध है। जेम्स टॉड ने उदयपुर की गणगौर का खूब वर्णन किया है। राजस्थान का सबसे अधिक लोकगीतों वाला त्यौहार गणगौर है। अच्छा पति मिले, अच्छी भाभी मिले, इसके लिए लड़कियां व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि एक समय जैसलमेर में गणगौर और ईसर की सवारी निकल रही थी।
बीकानेर वाले लूटने आए थे और ईसर को लूटकर ले गए, इसलिए जैसलमेर वालों की रैली में विघ्न पड़ गया और अब वहाँ जो सवारी निकलती है उसमें सिर्फ गणगौर होती है, ईसर नहीं होते हैं। ईसर की सवारी वो लोग नहीं निकालते हैं। नाथद्वारा में पंचमी के दिन गणगौर मनाते हैं। नाथद्वारा में इसे गुलाबी गणगौर या चुनरी गणगौर भी कहते हैं। नाथद्वारा में पंचमी के दिन मंदिर में गुलाबी रंग की चुनरी उड़ाते हैं या चढ़ाते हैं, इसलिए कहते हैं कि नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है।